जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण। क्या है आरक्षण? आरक्षण को हमारे देश में क्यों रखा गया है, तो इसके बारे में पूरी तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है मीन्स आरक्षण क्या है। आरक्षण का मतलब है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं मीन्स जो बिछड़ा वर्ग है समाज का, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर जैसे कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं तो उनकी ज़्यादा रैंक होने पर भी उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत है, उन्हें शुरू से ही समाज से वंचित रखा गया है, उन्हें इसकी नीड है, इसीलिए रिजर्वेशन को रखा गया है। रिजर्वेशन यही है कि बिछड़े वर्ग को समाज के बराबर मीन्स मध्य वर्ग में लाना। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो अप लेवल पर है मीन्स जो बड़ा है उसे उतने पे रोक देना और छोटे को उसके बराबर लाना, ये गलत है। रिजर्वेशन का मतलब है कि जो ऊपर लेवल पर है उसे ऊपर जाने दो, उसे मत रोको, लेकिन जो नीचे है उसे भी उसके बराबर लाने के लिए उसकी मदद करो। तो वही हमारा क्या है, रिजर्वेशन है। ठीक है, वाई रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्यों है, क्या रीजन है रिजर्वेशन को लाने का? इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, एक एंशिएंट पीरियड का, एक मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए एंशिएंट पीरियड में हमारे यहाँ एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये हिंदू धर्म के चारों वेदों में से सबसे प्रमुख वेद है। इस वेद में बताया गया जब सृष्टि का सर्जन हो रहा था तो भगवान जो बना रहे थे, सृष्टि का जो सर्जन कर रहे थे, उनके सर पर मीन्स उनका सर जो था वो ब्राह्मण थे, जो उनकी भुजा थी वो क्षत्रिय थे, जो उनकी जांग थी वो क्या थे, वो भैया वैश्य थे, और जो उनका पैर था वो शूद्र थे। लेकिन उसके अंदर एक समाज को रखा ही नहीं गया था। वो कौन सा था? वो दलित का था। रिजर्वेशन भी उन्हीं को दिया जाता है। हालांकि अब ओबीसी के लिए भी 1990 से ही इसका भी प्रोविजन हो गया कि SC ST के साथ ओबीसी के अंदर भी जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें भी दिया जाए, यहाँ तक कि जनरल में भी जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें भी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जनरल्स में नहीं दिया जाता, जनरल्स में भी दिया जाता है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं उनको। ठीक, तो यही हमारी उसमें ऋग्वेद में बताया गया है। उसमें जो दलित से उनको रखा ही नहीं गया, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया था कि भैया तुम सिलेबस में हो ही नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें एग्जाम्स में जो नहीं आई जाती तो उन्हें हटा दिया जाता है कि साइड हो जाओ, तुम नहीं रहोगे, तुम हटो यहाँ से। तो वो क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो उसी को इसमें रखा, मीन्स जो दलित से उनको आउट ऑफ सिलेबस ही रखा गया था, मीन्स उनको इसमें रखा ही नहीं गया था। देखिए ब्राह्मण का काम था ज्ञान लेना, क्षत्रिय का काम था लड़ाई लड़ना, वैश्य का काम था ट्रेडर्स मीन्स व्यापार करना, शूद्र का काम था जो भी उनकी चीज़ें बनाकर देना है वो करना, लेकिन जो शूद्र थे उनका काम था साफ सफाई करना। ये उस ऋग्वेद के अनुसार बताया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले ये जो जातिगत भेदभाव है, ये जो छोटे बड़े का सिस्टम चलता आ रहा है, ये उसी टाइम चलता आ रहा है, इसलिए मैंने एंशिएंट पीरियड का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट जो हमारा है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड का जो हमारा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के आने से पहले इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं माना जाता। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जितने भी डाटास थे वो पहले ही जो मुगल राजास थे जैसे कि औरंगजेब, ये इन्होंने क्या किया था कि जितने भी हमारे डाटा थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दिया, जलवा दिया था। कई महीनों तक किताबें जली थी, हमारी पूरी जो डाटा थे वो लॉस हो गए। तो इसी वजह से परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन बची थी उसके बेस पर वो एंशिएंट पीरियड का ही मैंने बताया, क्योंकि वही एक प्रूफ जो होता है वो है, और कोई हिस्ट्रिकल है ही नहीं। तो मीन्स जो हमें एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ उसके अनुसार हमारे यहाँ जो जातिगत भेदभाव है ये अंग्रेजों के आने के बाद ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे मीन्स जो क्लर्क थे और फिर इंडिया में आने के बाद वो ब्रिटिश कंपनी के जनरल बन गए थे। तो वो जो थे उन्होंने वो अपनी किताब में लिखते हैं, उन्होंने ये बताया है कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री के अंदर ये जो जातिवाद भेदभाव है ये तब से ज़्यादा बढ़ा जब से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए। उन्होंने ही ये सब चीज़ों को प्लान किया। उन्होंने सबसे पहले देखा कि इंडिया में कैसे डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया जाना चाहिए। तो उन्होंने पहला तो धर्म के बेस पर कर दिया था,
दूसरा जो उन्होंने किया कि अगर धर्म के बेस पर कर देंगे तो एक धर्म के अंदर भी कैसे उनको डिवाइड किया जाए, कैसे बांटा जाए। तो एक धर्म के अंदर बांटने का यही जो ऋग्वेद में जो सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित, जो कि थे ही नहीं सिलेबस में। तो इन्हें क्या किया गया कि जो दलित थे, सॉरी मीन्स जो ब्राह्मण थे, इन्हें 11 ब्राह्मणों को चुना गया है पूरे इंडिया में और इन्हें ऑल ओवर इंडिया में प्रचार करने के लिए भेजा गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 9 महीने के अंदर ये जो अंग्रेजों का ये जो बनाया गया चाल थी, ये पूरी तरीके से मीन्स एकदम सक्सेसफुल हो गया और ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिशर्स की जो ब्राह्मण्स की जो वैल्यू थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई और जो कम थे वैश्य, शूद्र मीन्स इनके से डाउन बताई गई और जो दलित से बिल्कुल इन्हें दबा के रखने का ही ब्रिटिशर्स का प्लान था, जो कि सक्सेसफुल हो गया। अब ये जो सक्सेसफुल हुआ, इसकी वजह से समाज जो था वो बट गया, एक समाज बिछड़ा रह गया, एक समाज अपर लेवल पे चला गया। इसकी वजह से हमारे इंडिया में यूनिटी ही नहीं थी। इसी वजह से महात्मा गांधी को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। मीन्स कहने का ये है कि वाई रिजर्वेशन इसीलिए रखा गया क्योंकि पहले तो हमारे जो पुरखों की जो देन थी, मीन्स ऋग्वेद जो था, हमारे वेदों में ही ये बता दिया गया था, वहां से स्टार्टिंग हुई और अंग्रेजों ने इसे कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया। इतना ज़्यादा कर दिया कि इंडिया में ये जो ये जो भेदभाव का सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा चलने लगा, बहुत ही ज़्यादा होने लगा। इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है कि अंग्रेजों के आने के बाद से ही इतना ज़्यादा, लेकिन जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार यही बताया जाता है। तो जो वर्ग इतने सालों से समाज से वंचित रहा हो, जिन्हें कोई भी समाज में इक्वलिटी ना मिली हो, तो उन्हें क्या रिजर्वेशन देना सही नहीं? बिल्कुल सही है। इसीलिए रिजर्वेशन रखा गया। जो ये क्वेश्चन है ना, क्यों रखा गया, तो इसीलिए रखा गया क्योंकि जो समाज से वंचित है उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, मैं समझिए, एक एग्जांपल लीजिए कि एक ये है, अब ये और एक ये है, ये दोनों समाज में ऊपर लेवल पर हैं, ये दोनों नीचे लेवल पर हैं। अब इन्हें ऊपर जाने के लिए गवर्नमेंट फोर्स ये नहीं करते कि तुम रुक जाओ उतने पे, गवर्नमेंट कहती है तुम भैया से जाते रहो। लेकिन जो ये है, इन्हें रिजर्वेशन के थ्रू इनके बराबर लाया जाए, यही गवर्नमेंट का एम था। अब रिजर्वेशन किन किन को दिया जाता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, रिजर्वेशन जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण्स को बिल्कुल नहीं दिया जाता, ऐसा गलत है। ब्राह्मण्स में भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन आया है। ओबीसी के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए भी रिजर्वेशन मौजूद है। SC ST के लिए तो मौजूद ही है, उन्हीं के लिए ये कानून बनाया ही गया था। ये किस किस को मिलता है, मुख्यतः किस किस को मिलता है, तो किसे मिलता है? सबसे पहला दलित, SC ST जो आते हैं, मीन्स जितने भी दलित आते हैं उन्हें मिलता है। दूसरा जो आता है महिलाएं, फीमेल्स को मिलता है ये, क्योंकि महिलाओं को भी हमारे समाज में मुख्य तौर पर इन्हें इक्वलिटी नहीं दी जाती थी। इन्हें कहा जाता था भैया तुम घर का चूल्हा चौका करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो इन्हें भी वंचित रखा गया था। तो मीन्स फीमेल्स को आरक्षण मिलता है। जब भी कोई एग्जाम्स होते हैं और रिजल्ट निकलता है तो फीमेल्स को पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो प्लेस के बेस पर भी आरक्षण मिलता है। ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा बिछड़ा हो, जहाँ पर समय से कोई विकास ही ना हुआ हो, तो वहां पर क्या दिया जाता है भैया, हमारा क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन। ऐसे लोग जहां पर जो कोई सुविधाएं हुई, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोई सुविधाएं आज भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ के जब लोग आते हैं तो इनको छूट दी जाती है। कैसे छूट दी जाती है? मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पुलिस का सिलेक्शन हुआ तो उसमें किसी की हाइट चाहिए 6 फुट 2 इंच और उसकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो उसका अगर 6 फुट 4 इंच की ज़रूरत, 2 इंच की ज़रूरत है, 4 इंच उसकी हाइट कम है, तो 6 इंच अगर उसकी हाइट कम है, तो अगर उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है और वो ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसे आरक्षण की ज़रूरत है, तो उसको वो आरक्षण मिलता है और उसका सिलेक्शन उतने पर ही कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव। अच्छा भेदभाव और नकारात्मक भेदभाव, यानी कि सकारात्मक भेदभाव और नकारात्मक भेदभाव क्या है? सकारात्मक भेदभाव, अब देखिए लोगों का ये कहना है कि ये जो आरक्षण है जिन्हें नहीं मिल रहा है वो उनका कहना है कि ये गलत है, जिन्हें मिल रहा है वो कह रहे हैं ये सही है।
अब जो कह रहे हैं वो कि ये गलत है, तो वो किस बेस पे कह रहे हैं, हमें समाज को मतलब वो किस बेस पे कह रहे हैं कि वो समाज जो है हमारा वो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं? क्योंकि हमें भी ये आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो भैया उन लोगों से ये कहो कि अगर समाज में आप खुद से अनइक्वलिटी बनाओगे, आप खुद ही कहोगे कि हम उच्च हैं बाकी सब छोटे हैं, तो क्या समाज में इक्वलिटी बनेगी? तो ये जो रिजर्वेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मीन्स सकारात्मक भेदभाव है। उनका जो किया हुआ भेदभाव है वो नकारात्मक भेदभाव है। वो जो छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो नकारात्मक भेदभाव है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि ये रिजर्वेशन जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक भेदभाव है। कैसे सकारात्मक भेदभाव है? जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि इन्हें बराबर लाया जाए, एक जो आगे से है और एक जो नीचे है, तो इससे भी हेल्प किया जाए कि ये आगे आए। इसकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, न ही इसे रोका जा रहा है, तो ये जो है इसको हेल्प की जा रही है आगे आने की, इसकी हेल्प की, और ये भी आगे आ गया, समाज की मुख्य धारा में आ गया। तो जब ये समाज की मुख्य धारा में आ गया तो ये है तो एक तरीके से भेदभाव है, क्योंकि एक समाज को दिया जा रहा है रिजर्वेशन और एक समाज को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये जो भेदभाव है क्या ये समाज में कोई गलत प्रभाव डाल रहा है? ये तो समाज को बराबर ही ला रहा है। समाज में तो कोई अनइक्वलिटी नहीं पैदा, मीन्स अनइक्वलिटी तो पैदा कर रहा है, लेकिन समाज को इक्वलिटी लाने के लिए ना, समाज को बराबर करने के लिए। और ये भी बात फैक्ट है कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा, मीन्स कास्ट सिस्टम रहेगा, तब तक ये रिजर्वेशन का भी होना फिक्स है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने कई लेक्चर्स में कई बार ये बात बोल चुकी हैं। तो जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा तब तक ये जो रिजर्वेशन है ये भी नहीं खत्म होगा। जिस दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसे डायरेक्ट खत्म कर देगी, हमारे देश की गवर्नमेंट जो है इसे डायरेक्ट खत्म कर देगी कि रिजर्वेशन भैया जब तक जरूरत थी तब तक लिया गया, अब इसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है और आर्टिकल नंबर 16 के डी में, 15 के डी में 16 के डी में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 38 में कि आर्टिकल नंबर 38 में यह बताया गया कि समाज बराबर होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर देखिए एक टॉपिक ये भी थी जो कि मैंने इसमें लिखी ही नहीं थी, वो थी मीन्स सोशल के बेस पर, सोशल सामाजिक जो होता है मीन्स समाज के बेस पर भी इक्वल होना चाहिए। जो मैं कब से बता रहा हूँ कि समाज इक्वल होना चाहिए, तो वो जो इक्वल समाज है वो दर्शाता क्या है? डेमोक्रेसी। क्योंकि जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर समानता होनी चाहिए। तो समानता को लाने के लिए ही इसे बनाया गया है। समानता किन किन बेसिस पर लाई जाती है? एक होता है हमारा सोशल, दूसरा होता है इकोनॉमिक, तीसरा होता है पॉलिटिकल। तीनों ही बेसिस पर हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है वो दी जाती है। इसके बारे में हमारा प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल्स में बताया गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनैतिक आर्थिक सामाजिक न्याय, क्या बताया मैंने? राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय, यही इंग्लिश में, वी हैव टू पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलोमनी रिसॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इज अ सोवर्जियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट्स सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यही बताया गया है। तो ये जो चीजें बताई गई हैं वो क्या दर्शा रही हैं? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। जब तक इन तीनों ही बेसिस पर बराबर लोग नहीं होंगे तब तक वहां पर डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, मीन्स वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। सिर्फ नाम दे देने से, नंबर 1 बन जाने से भारत दुनिया का नंबर 1 लोकतांत्रिक देश है, तो नंबर 1 बन जाने से वो लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। उसके अंदर जो चीजें हैं वो भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए, मीन्स समाज को भी बराबर होना चाहिए। तो समाज को बराबर करने के लिए रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो जो पिछड़ा वर्ग है वो बिछड़ा का बिछड़ा ही रह जाएगा। आज भी पॉवर्टी लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा SC ST के लोग आते हैं, सबसे कम जनरल के लोग आते हैं। तो वो किस बेसिस पर आते हैं? गरीबी के, मीन्स तो जो ये कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि उनके पास से वो जो गरीबी है वो भी हट सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भैया करेक्शन इन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अंदर क्या करेक्शन होने चाहिए, क्या सुधार लाने चाहिए हमें रिजर्वेशन के अंदर, कि जो हमारा रिजर्वेशन है वो काफ़ी अच्छा और भी अच्छे तरीके से समाज जो है वो और अच्छा निखरे और वो बराबर हो। जैसे अब ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है, इसे प्राइवेट सेक्टर्स में भी देना चाहिए। इसे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक ना सीमित रखा जाए, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वहाँ पर अगर जॉब्स अगर इतनी कम है और उसमें अगर आरक्षण मिल रहा है तो क्या वो जो पिछड़ा वर्ग है उन सबकी वो जो प्रॉब्लम्स वो खत्म हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं खत्म हो पाएंगे, क्योंकि सबको वो जॉब्स मिलेंगी नहीं तो खत्म कहाँ से होंगी। तो उसके लिए जो सरकार है उस
को ये बात सोचनी चाहिए और जो प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ पर भी कोई थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दिलाना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा करेक्शन कि हमारा जो पार्लियामेंट है वहाँ पर अभी जो जितने सीट रिजर्व हैं उतने वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नहीं हैं, ठीक है। तो जितने लीडर्स हैं कम से कम उतनों तक पहुँचाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो इस रिजर्वेशन का लास्ट टॉपिक है। इसकी भैया विशेषताएं और अविशेषताएं क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज समझते हैं। रिजर्वेशन के होने से हमारा जो समाज है वो पहले से काफ़ी सुधार आया है। भले ही ग्रामीण में अभी भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन शहरी इलाकों में आज भी वो जो अनइक्वलिटी थी वो इक्वलिटी में बदल गई है। शहर में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। जैसा पहले होता था कि लोग एक दूसरे के साथ बैठना नहीं पसंद करते थे, छोटी बड़ी जाति थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज एक साथ बैठ रहे हैं, लोग खा पी रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ही यही है, मीन्स कि उन्हें जब समाज की मुख्य धारा में लाया गया तो वो हर एक इंसान से अपनी नज़रों से नज़रें मिलाकर वो बोल सके। तो जब वो नज़रों से नज़रें मिलाकर बोल सकी तो वो समाज की मुख्य धारा में आ गई। ये क्या है, इसका एडवांटेज है। मीन्स लोगों को जो समाज में बराबर की धारणा वो दी गई। डिसएडवांटेज क्या है भैया, अब जिस भी चीज़ का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। हर एक चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि उसके पॉजिटिव चीज़ें ही हों, वहाँ पर निगेटिव चीज़ें भी होंगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता है। तो जो ये निगेटिव चीज़ें हैं मीन्स डिसएडवांटेज जो हैं वो क्या है कि जैसे अब किसी को आरक्षण मिला, अब मीन्स कि 100 लोगों का आरक्षण मिला, 100 लोगों का आरक्षण दे दिया सरकार ने। मीन्स 100 लोग दलित के हैं, SC ST के हैं, 100 लोग SC से बिलोंग करते हैं, 100 लोग SC से बिलोंग करते हैं, उन्हें आरक्षण दिया गया। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम्स में 90 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 10 लोग IAS अधिकारी बन गए, IAS अधिकारी बन गए। अब इन्हें तो रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन के बलबूते ये IAS अधिकारी मान लीजिए कि बन गए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बस। तो अब ये बन गए, अब क्या इसके बाद भी इन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता है? इन्हें अब इसके बाद रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मान लीजिए अभी तो नहीं, लेकिन जब इनके बच्चे हुए और इनके बच्चे हुए तो जो रिजर्वेशन है अगर वो वापस इनके साथ साथ इनको भी दिया गया तो जो सीट्स हैं वो कौन लेके चला जाएगा? जिनके पास सुविधाएं मौजूद थी ऑलरेडी, क्योंकि ये समाज की मुख्यधारा में आ चुके थे। और जो समाज की मुख्यधारा में नहीं आए हैं, ज़रूरत तो उनके लिए है, बनाया तो कानून उनके लिए गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जो पिछड़ा वर्ग है सिर्फ उसी को आरक्षण ना दिया जाएगा, वहाँ समाज में बिल्कुल इक्वलिटी नहीं आएगी पूरी तरीके से। तो जो लोग आगे जा चुके हैं उनके लिए गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए कि उनको अब आरक्षण ना दिया जाए, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। जो लोग आ गए हैं उनके लिए कानून बना दिया जाए कि उन्हें आरक्षण की अब आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो भी इसका गलत फ़ायदा उठाते चलेंगे, जिनकी ज़रूरत है वो तो दब के रह जाएगा। मीन्स ये है कि जो समाज एक जिसको आगे लाने की कोशिश की गई थी वो तो और दबता ही चला जाएगा ना, एकदम से वो आगे ही नहीं आ पाएगा। अगर अब इस वीडियो को देखने के बाद या फिर किसी के मन में भी डाउट है तो उसके ऊपर ये वीडियो मार दीजिएगा। और जो भी लोग रिजर्वेशन पर टिप्पणी करते हैं, रिजर्वेशन पर फालतू कमेंट करते हैं कि गलत है, वो लोग मन में बैठा लिए भैया नहीं ये गलत है तो गलत ही है। तो वो पहले रिजर्वेशन के बारे में समझ ले, जान ले कि रिजर्वेशन है क्या, किस लिए रखा गया है। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो समाज का एक मुख्य जो जाति है मीन्स एक मुख्य समाज वो एक समाज से पूरे समाज से बिछड़ जाएगा। तो इसीलिए इसे रखा गया है। तो लोगों को भी फालतू में इस सब चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो आप उन पर बात ना करें, मेरी यही सलाह है। मैं ना किसी जाति की तरफ बोल रहा हूँ, ना मैं उसके विपक्ष में ना पक्ष में। मैं सिर्फ इसको बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, आखिर रिजर्वेशन का मेन एम क्या था। तो रिजर्वेशन क्या है, क्यों है, किस लिए है, पूरी तरीके से मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।